परम पिता शिव परमात्मा गीता ज्ञान के वो दाता परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, ये दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो। नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है। कमल दीदी जी का वेलकम करेंगे एक हाथ वेव करके। बहनों से रिक्वेस्ट है कि गुलदस्ता बैच के द्वारा दीदी जी का स्वागत करें। कमल दीदी जी पिछले 40 इयर्स से इस ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हुए अथक सेवाएं कर रहे हैं। दीदी जी बता रहे थे कि जब 2.5 साल के छोटी बेबी थे तब ये ज्ञान उन्होंने लिया, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े और एजुकेशन में आपने वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में मास्टर्स किया है। अब मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिलॉसफी भी है और आप एक माइंड ट्रेनर है और बहुत अच्छे काउंसलर भी है और कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप स्कूल कॉलेजेस में कराते रहते हैं। आप एक कॉरपोरेट ट्रेनर भी है, कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी आपने बहुत सेवाएं की है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, दिल्ली पुलिस और इंडियन रेलवेज, CRPF, BSF, ऐसे कई स्थानों पर आपने अपना वक्तव्य देकर कई लोगों को लाभान्वित किया है। तो हम बहुत फॉर्चुनेट है कि ऐसी विशिष्ट महान हस्ती हमारे समक्ष है। आप एक बहुत ही अच्छे एंकर भी है और कल्चरल एक्टिविटीज़, स्टेज कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा जो है आप माहिर है, प्रवीण है। 2 शब्द दीदी के लिए कहना चाहूँगी कि कमल समान जीवन आपका, आप है गुणों की खान। कमल समान जीवन आपका, आप है गुणों की खान। मुखर हो जब आप वाणी में आते तो खुदा भी होता मेहरबान। हम सब करते आपको प्रणाम। तो आज का टॉपिक है 8 पावर्स थ्रू मेडिटेशन। हम सुनेंगे दीदी जी से।
शांति। थोड़ा सा प्रेम से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए। हम ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल विंग की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए आप सभी भाई बहनों का दिल की गहराइयों से अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने लिए ताली बजाने में थोड़ा सोच रहे हैं, अच्छे से बजाइए। ये भी एक पावर देती है। क्लैपिंग जो हम करते हैं, क्लैप्स हमें पावर देती है। आप में से कितने हैं जो साधन का प्रयोग करते हैं, व्हीकल का, कोई भी साधन का जो यूज़ करते हैं, वो कौन कौन है? अच्छा, अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो एक बार हाथ उठाएंगे। जिन्होंने अभी हाथ नहीं उठाया, वो प्रयोग नहीं करते, तो आप फ्लाई करके आए हैं। हमने कब कहा कि आप ड्राइव जो करते हैं, ऐसा तो बोला ही नहीं था। हमने तो ये कहा था कि कौन कौन प्रयोग करते हैं। प्रयोग तो हम सब करते हैं ना, यूज़ तो करते हैं कि नहीं करते। और हमारे यहाँ तो आप सबको जो बिल्कुल ड्राइव नहीं करते, उनको भी एक एक गाड़ी गिफ्ट मिली हुई है। और यदि नहीं मिली तो आज हम आपको देते हैं। आर यू रेडी? अच्छा, जिनको है घर में गाड़ी, उनको भी एक गाड़ी गिफ्ट कर दें तो आप तो खुश हो के बताइए ना। अच्छा, तो हमारे को फर्स्ट डे जो राजयोग का सेशन था, उसमें ये बताया गया था कि ये बॉडी क्या है, तन क्या है? एक वाहन है, कार है, गाड़ी है। और वैसे भी हमारे बुजुर्ग पहले वाले कहा करते थे, उनसे पूछते बाबा कैसे आए हो, तो कहते थे 11 नंबर की बस पर आए हैं। माना पैरों से चल के आए, और ये शरीर एक गाड़ी है और गाड़ी के हम मालिक हैं। ये हॉर्न बजता है या नहीं बजता? सारा दिन बजता है, बजता ही रहता है। कभी कभी तो भाई लोग कहते हैं अपना ये हॉर्न थोड़ा, बहनें भी कहती है, तो ये कंटिन्यूसली चलता है। ये आँखें, जो हमारी आँखें हैं, ये ग्लास का काम करती हैं। तो ये सारा दिन हम एक वाहन पर सवार हैं। ये रथ है तो हम रथी हैं, ये देह है तो हम देही हैं। तो आज जो बात है कि हम जिस राजयोग को सीख रहे हैं, इसको कौन कौन समझते हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए? अच्छा, जिधर जिधर हम देख रहे हैं ना, वो फिर उधर उधर वाले हाथ उठा रहे हैं, बाकी नहीं हाथ उठा रहे। अब ऐसे देखेंगे तो हाथ तो उठाना ही पड़ेगा, ऐसा। अच्छा, हमने क्या बोला? रिपीट जरूर कीजिए कि इस राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। तो चाहिए तो सही, पर करेंगे ऐसा कौन समझते हैं? देखिए, अब आप कहाँ हाथ उठा रहे हैं, सोच के उठाइएगा। ऊपर वाला साथ साथ आपका हाथ पकड़ भी रहा है, तो वो हाथ पकड़े तो ठीक है, चलेगा। कहिए ना, शुक्रिया करिए, थैंक यू करिए कि ऊपर वाला हाथ पकड़े रखे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देखिए, दो चीज़ आती है, दो ऐड आती हैं। एक है सर्फ की ऐड आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
एक इंश्योरेंस की ऐड आती है, जीवन के साथ और जीवन के बाद। आप क्या समझते हैं ये राजयोग क्या है? दोनों में से क्या है? पहले वाला या दूसरे वाली ऐड है? सेकंड, कि जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। अब हम में से बहुत सारे यहाँ यंगस्टर्स होंगे, उनको तो केवल घूमना देखना बहुत अच्छा लगा, वो मेडिटेशन करें तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जो जॉब में बहुत बिजी रहते हैं उनको शायद थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्यों ये आवश्यक है? क्योंकि इसकी प्राप्तियां बहुत हैं। और उससे भी पहले इसकी आवश्यकता पर एक प्रकाश डालते हैं हम आपके साथ। गुड़गांव में हमारा जहाँ ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर है, उनके बगल में एक आर्मी ऑफिसर का घर है। बीच बीच में ओकेजनली उनको बुलाते भी रहते हैं और वो आते हैं। एक बार उनके घर से पुत्र वधू और उनकी छोटी सी बेबी, हार्डली 2 इयर्स की होगी, वो आए आश्रम पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उस बेबी के सिर से बाल ऐसे जैसे चवन्नी होती, अठन्नी होती, इस तरीके से निकले हुए थे सिर में, जिसको गंजापन कह दो या एक बीमारी भी कहते हैं। और ये बहुत खतरनाक है, फिर सारे बाल निकल जाते हैं। हमने उनकी मदर से पूछा वैसे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? हमारा पूछना और उसकी मदर का रो देना, आंसू टप टप। तो हमें लगा शायद हमने गलती कर दी। तो हमने सॉरी कहा। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, नहीं आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने कहा क्या बात है, इसको कोई वैसी डिजीज़ है? बोला नहीं, इसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, इसकी एक टॉय को यहाँ से यहाँ भी रख दिया, कोई भी चीज़ इधर से उधर हो गई या कहना नहीं माना या इतना सा भी, ये अपने बाल खुद ही नोच लेती है, इतना गुस्सा आता है इसको। आप समझ सकते हैं? अब हमने स्टडी करना शुरू किया। हमने कहा आपको गुस्सा आता है? कहती बिल्कुल भी नहीं। इसके पापा को आता है? कहते वो तो देवता है। इनके दादा दादी परिवार में कोई बहुत गुस्सा करता हो? कोई नहीं। उधर में कोई नहीं। अब बताइए, सब तरफ से कोई नहीं ऐसा है, तो उसके अंदर ये संस्कार कहाँ से आए? जी, कहाँ से आए? नेचुरल है। अब आप सब मानते हैं पास्ट के, तो जीवन के साथ और जीवन के बाद। अब आप सब समझिए कि आप नवसर्जक भी हैं, समाज के, राष्ट्र के, मानव की कपोल के। और उसके बाद हम में जो हैबिट्स होंगी, जो क्रोध की आदत होगी या ईर्ष्या की या नफरत की या घृणा की या कन्फ्यूज़न की, तो वो सब आदतें हमारे इस जीवन में तो है ही हैं, हमारे से ब्लड में हमारी जनरेशन को भी जाएगी और हमारे साथ भी जाएगी। क्या चाहते हैं? बोलिए, क्या चाहते हैं? उन्हें रिमूव करना या जो है जैसा है वैसे ही चलने देना? डेफिनेटली। यदि नहीं करेंगे
और उसको दूर करने का एक अच्छा तरीका है कि अगर हम अंधेरे को कहीं हट जा हट जा हट जा नहीं हटेगा, उसके बदले में लाइट जला लेंगे। तो कुछ पावर्स यदि हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो वो शक्तियाँ हमारे में अपने आप है, अंदर ही है, कहीं बाहर से नहीं आती, पर वो अपने आप जिसको कहते हैं जागृत होती जाती है। और वो शक्तियाँ जब हमारी डेवलप होती हैं तब हमें अपने आप को भी बेनिफिट्स हैं और हमारे साथ वालों को भी उसका बेनिफिट मिलता है। दुनिया के अंदर पावर की बात करें तो कौन सी पावर आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा मानते हैं? नेचुरल है, पैसे की सत्ता, मनी पावर, यही माना जाता है। वो कुछ वर्ष पहले कहते हैं चंद नोटों ने क्या अपना रंग बदला, कागज के टुकड़ों ने क्या रंग बदला कि अच्छे अच्छों के रंग उड़ गए थे। हुआ था ना। तो धन में कितनी ताकत है हम सब मानते, पर धन, केवल धन ही ताकत नहीं है, ये फिर कोरोना काल ने साबित किया। धन सबसे बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन सब कुछ वही है ऐसा नहीं है। और दूसरा हमारे फील्ड के अंदर दूसरी पावर मैन पावर। मनुष्य, आदमी को आदमी की ज़रूरत रहती है, उसके बिना हम कभी कभी सोचते ना कितनी बड़ी जॉइंट फैमिली होती थी, फिर सिमटते 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 न्यूक्लियर फैमिली में आ गए और अब तो दो भी नहीं रह पा रहे। मैं जयंती बहन को सुन रही थी, हमारी बहुत सीनियर दादी जानकी जी के साथ रहने वाली बहुत सीनियर दीदी हैं। वो कह रहे थे कि विदेश में ये कल्चर था कि कभी इंट्रोड्यूस कराते थे तो कहते थे ही इज़ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। तो दादी पूछती थी ये क्या बोलते, माना ये कौन सा इंट्रोड्यूस कराने का तरीका है? क्योंकि नेचुरल है, वो स्टेप फादर है, वो स्टेप मदर है, और वो स्टेप मदर फादर होके भी साथ नहीं है, बच्चा कहीं और है। और क्या आज वो पावर यहाँ तक नेगेटिव वाली नहीं पहुँच गई? नहीं आ गई। धीरे 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 अब लोग अपने से दुखी परेशान नहीं हैं, वो ये कहते हैं अब बच्चे की, बेटे की शादी या बच्ची की शादी है तो ये लगता है पता नहीं आगे निभेगी या। तो मैन पावर बहुत बड़ी पावर है। और तीसरा माइंड पावर। गडकरी जी का धन्यवाद, 12 घंटे में ही दिल्ली से जो 2-2 दिन लग जाते थे, 2.5 दिन लग जाते थे, अब 2 दिन 12 घंटे में कहते हैं हम आपको मुंबई पहुंचा देते हैं। कहाँ? दिल्ली से चंडीगढ़ कितने घंटे लगते थे, अभी देखो तो 2.5-3 घंटे में पहुंचा देते हैं। तो काम तो कर रहा है, लेकिन ये पावर्स अपने आप में संपूर्ण नहीं है जब तक विल पावर नहीं है। संकल्प शक्ति, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति। हम यहाँ सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मुस्कुराइए और गर्दन हिलाइए, तब हमें अच्छा लगेगा। ऐसे ऐसे, हाँ ये अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो अड़ोस पड़ोस वालों को भी कह दो थोड़ा मुस्कुरा दो ना, ऐसा तो फिर ठीक रहेगा। ओके, जब तक हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी इसको कंटिन्यू करने की, तब तक नहीं कर सकेंगे। यहाँ अच्छा है, ये तो वातावरण बुलवा रहा है आपसे, यहाँ सब बढ़िया बढ़िया, केवल सुनना है। माताओं बहनों के लिए तो और भी बढ़िया, नाश्ता नहीं बनाना, खाना नहीं बनाना, और काम नहीं करने, सफाई नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, मौज है। इतना सुख तो पीहर में भी नहीं मिला होगा शायद, है ना? खुश हो जाइए, ताली बजाइए अपने लिए।
है कि नहीं? वाह भैया। परंतु वहाँ जा कर के ऐसा नहीं मिलेगा किसी को भी, ना भाइयों को ना बहनों को। उस सिचुएशन में भी इस राजयोग के अभ्यास को कंटिन्यू रखने के लिए सबसे पहले दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और पहली बात, इसका अभ्यास किसको करना है? बोलिए। ओके। और जो सब नहीं बोल रहे, इसका अभ्यास कौन करेंगे? हम करेंगे। आप घर में जाके कहोगे हम करेंगे, वो कहेंगे कहाँ से सीख के आ गई? ये हम तुम्हारे साथ और कौन है? हैं? मैं हूँ ना, तो मैं करूँगी। पर्सनल अपने लिए बताइए। मैं, अच्छा तो ये बताइए मैं कौन? जोर से बोलिए। ये तो आप यहाँ बोल रहे हो, वहाँ जाके बोल दिया ना तो हमारे पास फ़ोन आएगा। एक बार ORC में बहुत सुंदर एक वृतांत हुआ, ऐसे कंपनीज वालों के लिए था। और वो अच्छे से सुन कर के घर गए और घर जाके जब डोर बेल करी तो वो ग्लास में से देखते हैं ना कि भाई कौन है। तो पूछा कौन? तो बोला मैं आत्मा। तो उस बहन ने, उसकी वाइफ ने कहाँ कहाँ से फ़ोन कलेक्ट करके उस बहन के पास फ़ोन किया जिसने ये ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे दिव्या बहन, कविता बहन को फ़ोन किया और कहा कि मैंने अच्छा भला मेरा आदमी भेजा था, तुमने उसको आत्मा बना के भेज दिया। तो आप सोच के बताइएगा। उस बहन ने भी बड़े प्यार से कहा कि हम तो आपको भी आत्मा बना देते हैं, आप आके तो देखिए। क्योंकि हम सब ने ये तय कर रखा है कि आत्मा माना आफ्टर, जोर से बोलिए, आफ्टर डेथ। तो फिर गर्भ संस्कार किसके होते हैं? हमारे तो 16 संस्कार हैं। कौन आती है और कौन जाती है? तो मैं कौन? एक परम पवित्र डिवाइन सोल आत्मा हूँ। और मुझ आत्मा का कनेक्शन अपने आप से जब तक नहीं होगा, हम खुद से कनेक्ट नहीं होंगे। ये की है, चाबी है किसकी? अपनी पावर्स तक पहुंचने की। और किससे कनेक्ट होना है? किससे कनेक्ट होना? अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी लेनी है तो किनके पास? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाएंगे। भाजी वहां जाके थोड़ी मिलेगी। और भाजी लेनी है तो सब्जी मंडी में जाएंगे। तो हमें जो पावर चाहिए, हमें आत्म बल चाहिए, और हम जिम खाना क्लब में जा रहे हैं, तन तो तंदुरुस्त हो जाएगा, पर तन का आधार क्या है? मन। इसलिए अपने आप को कनेक्ट करना, और कनेक्ट करने का बस एक तरीका है, संकल्प किया और कनेक्ट हुए। ये कॉस्मिक एनर्जी इतनी पावरफुल है, बाकी सब में फिर भी टाइम लग सकता है। इसमें केवल आपका एक विचार, आप अपने आप को एक बार आवाज दीजिए। सभी सीधे होके बैठे, एक आवाज दीजिए, बिल्कुल अपने आप को देखते हुए। इन द मिडल ऑफ फोरहेड, see to yourself and try to see, देखने की कोशिश कीजिए एक चमकता हुआ दिव्य
पवित्र, शांत सितारा, a shining star वापस आ जाए, वापस आ जाए। कैसा महसूस हुआ? कैसा महसूस हुआ? एक ही तो सेकंड लगी, 2, 3, 4, 5, बस इतना तो कभी भी कर सकते हैं। और जैसे ही हमने सोचा वो एनर्जी फ्लो होने लग गई। इसीलिए तो परमात्मा शिव की संतान हम सब शक्तियां हैं। ऐसा नहीं भाई नहीं बहनें हैं शक्तियां, भाई भी शक्तियां हैं। शिव परमात्मा एक सर्वशक्तिवान है और उनकी हम सब शक्तियां, इसीलिए अष्टभुजा दिखाई है देवियों को। अष्टभुजा का अभिप्राय यहाँ पर बहुत सुंदर एक तस्वीर के द्वारा आपको दिखाया गया कि राजयोग से हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। 8 पावर्स थ्रू राजयोगा, ये गिफ्ट में आपको मिलेंगे। चाहते चाहते थोड़ा सा ऐसे ऐसे कीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट पावर क्या है? इसमें पहली शक्ति है पावर टू विड्रॉ। अपने आप को किसी भी कार्य में जितना दिमाग को फैलाया है उसमें से बीच में से अपने आप को वापस निकाल लेना। मैं एक एग्जाम्पल से आपके साथ कोड करती हूँ। बचपन के अंदर मेले लगते थे शहर में और बहुत सारे स्टॉल्स होते थे। उसमें एक स्टॉल जो लास्ट में होता था, जो बिल्कुल फ्री पब्लिक के लिए, वो था मौत का कुआं। एक व्यक्ति 100 फीट की हाइट पे चढ़ता था, ऊपर जाकर के वो अपने ऊपर तेल डाल करके माचिस लगाता था, फिर ऊपर से छलांग लगाता था कुएं के अंदर। हम तो बहुत छोटे थे, पर शुरू से ये एक नेचर रही कि उसके कॉज को ढूंढना। तो हमने पूछा अपने जो भी एल्डर्स थे कि फिर ये तो मर जाता होगा, जब कुएं में व्यक्ति गिरेगा तो मर जाता होगा, तो ये क्या हर रोज नए आदमी को लाते हैं? क्या करते होंगे? बोलिए, आंसर दीजिए जी, थोड़ा सा जोर से आंसर दीजिए। मरता नहीं, तो वो क्या कहाँ से निकलता है जी? टेक्निक। ओके, क्या टेक्निक थी? क्या कला थी जी? नहीं 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 नहीं, वो वाला नहीं। ऊपर से पानी के कुएं में गिरता है 100 फीट की हाइट से, तैर के। कुआं तो छोटा होता, उसमें तैरने की नहीं होती। तो फिर एक दिन हम ऐसे खड़े हो गए देखने के लिए। रात के 10 बजे तो होता ही था, वो तो पूरा हो गया, सब चले गए, पर हम खड़े रहे, देखते रहे कि कब निकलेगा, हम देखेंगे। फिर वहाँ से कोई व्यक्ति आया, बोला ऐसे नहीं निकलता। उसी सेकंड दूसरे लोग खड़े होते हैं, एक बड़ी सी स्टिक डंडा लेकर के दोनों तरफ से वो जंप लगाता है, वो उसको पकड़ाते हैं और वो पकड़ करके बाहर आ जाता है। टेक्निक बोला ना, ये टेक्निक थी। क्या हमें रायता फैलाना तो आता है, पर फैलाए हुए को समेटना आता है। कोई बात को हम कह तो जाते हैं, अब वो बात बिखरती बिखरती कहाँ पहुँच गई, फिर हम कहते हैं मैंने तो, जोर से बोलिए,
मैंने तो ऐसे कहा था। चलो ऐसा नहीं कहा था तो आप नहीं कह सकते, आजकल सब रिकॉर्ड रखते हैं। पता नहीं किसने आपकी बात को रिकॉर्ड कर लिया, आप नहीं कह सकते मैंने ऐसे नहीं कहा था। पर वो ये कहता है मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो ऐसे ही कहा था। तो क्या मेरे अंदर डिटैच होने की पावर है? इसीलिए हमारे यहाँ का एक स्लोगन है कि कमल पुष्प समान जीवन, जो न्यारा भी हो और सबका प्यारा भी हो। आज हम प्यारे बनने के चक्कर में, बहनें यही तो चाहती हैं कि हम सबसे अच्छे दिखें, हम सबसे अच्छे लगें, है ना। पर प्यारे बनने के चक्कर में न्यारे नहीं बन पाते, फिर फंसते चले जाते, फिर लगता है बहुत मुश्किल है। तो ये अंतर्मुखता जो है, ये हमें इस मेडिटेशन से सबसे बड़ी ब्लेसिंग के रूप में, आपने यहाँ देखा हर वीक इसी तरह की कॉन्फ्रेंस पूरे साल चलती है। ये भाई बहन जो बैठे हैं, आप इनसे मिलेंगे और मिले होंगे जिन जिन से, कितने प्रेम से मिलते हैं ना। किसी से भी बात कीजिए, हमारी दिव्या दीदी देश विदेश में पता नहीं कितने लाखों लोगों से मिल चुकी हैं, और जब मिलती हैं कितने प्रेम से मिलती हैं, जैसे मेरे लिए बैठी हैं। परंतु जैसे ही वो दूसरे प्रोग्राम में गए, पिछले वाला, नीट एंड क्लीन, मिलेंगे तो बहुत अच्छा, न मिले तो फिर उनसे मिलना चालू। इसीलिए हमारे सनातन कल्चर की एक कहावत आती है, न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। हमारे सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। बीच बीच में थोड़ा सा अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना कार्य के दौरान, और ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इससे हमें खुद को स्ट्रेंथ मिलेगी। बहुत काम में बहुत थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच बीच में मोबाइल को चेक कर लेते हैं। तो मोबाइल को चेक करने से और थकेंगे या ताकत मिलेगी। पर हम लोगों ने ऐसा सोच लिया है कि उफ, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, चलो देखें कौन क्या हुआ, है ना। कई बार मैडम देखती हैं सर का फ़ोन आया है या नहीं आया, तो फिर फ़ोन देख के कहती है, फ़ोन भी नहीं करते हैं। भाई सब पता क्या कहते हैं, अच्छा हुआ फ़ोन भी नहीं करती है, बढ़िया हुआ। दोनों ही कह रहे हैं एक ही बात, पर कौन कौन से एंगल से कह रहे हैं, डिफरेंट ओपिनियन से। कहने का अभिप्राय, बीच बीच में हंसते हंसाते अपने आप को वहाँ से विड्रॉ करके अंतर्मुखता की ओर इस गुफा में लेकर के जाना। इसीलिए कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, कछुए का। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। जब जरूरत है तो अपने कर्म इंद्रियों को बाहर, नहीं जरूरत तो वापस अंदर। 1 मिनट, आधा मिनट अपने आप को अंदर की ओर इस शेल में ले जाएं और आवाज़ दें, आई एम ए पीसफुल सोल। कभी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है, आई एम ए पावरफुल सोल। ऐसे 5 बार आवाज़ दें, 7 बार आवाज़ दें, आपको महसूस होगा कि वो पावर मुझ में आने लग गई। उसके बाद जीवन के भंवर में आएंगी बातें, बातों को नहीं रोक सकते। कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन मेरी जीवन रूपी नैया समाज रूपी भंवर में तो रहेगी, पानी में रहेगी। पर सबको छोड़ के अलग हो जाए, ये कोई नहीं है, फिर वो नाव ही नहीं है, उसकी
तब तक ही कीमत है जब तक वो नदी में है, पानी में है, तभी वो नाव है। पर पानी नाव में आ जाए तो क्या होगा? तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लगता है अब कोई मीनिंग नहीं है जीवन का। उस घड़ी ये याद रख लेना, जोर से सभी मिलके बोलिए कि लहरों से डरकर नौका और कोशिश करने वालों की कभी। रेडी? आप सबने नहीं बोला, एक बार फिर से सभी मिलके बोलिएगा। को लहरों से डरकर नौका और कोशिश करने वालों की कभी। तो हम यहाँ हार खाने वाले नहीं जी, और बोलिए, और हार पहनने वाले हैं। एक तो है हार, कोई खाने की चीज़ थोड़ी होती है। कोई बच्चा मुंह में हार लेता है तो क्या कहते हैं? हार खाने की चीज़ नहीं है, हार तो पहनने की चीज़ है। और इसके मेडिटेशन से सेकंड जो पावर है, पावर टू पैकअप। आपने कल भी परसों भी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुना कि जब हम यहाँ आ रहे थे तो कोई बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा कर रहा था, उसको क्या बोला? क्या सारा घर ही उठा के ले जाओगी? ट्रैवल करना है, इतना सामान उठा लिया, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम भी तो जीवन रूपी यात्रा कर रहे हैं, हम सबको भी तो जाना है। तो कौन सी पैकिंग चलेगी जी? कर्मों की, और कर्मों में भी श्रेष्ठ कर्मों की। श्रेष्ठ कर्म भी कैसे होंगे? वो अर्निंग कैसे होगी? दुआओं की हमारे पास जितनी गठरी होगी वही काम आएगी। बाकी हमने कितना ही कुछ कमाया हो, ये हम रोज देख रहे हैं, लेकिन वो साथ नहीं जाएगा। जाएगा क्या? हमारे साथ हमारी दुआएं जाएंगी। और उसके लिए एवर रेडी, हमेशा तैयार रहना। हम सब रोज देख रहे हैं अचानक अचानक किसी देश का किसी देश से, किसी देश का अपने देशवासियों से, कभी प्रकृति का, कभी इकोनॉमिक क्राइसिस, कभी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक शब्द आता है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना। क्या उस तरीके से हम तैयार हैं कि यदि आज भी ऊपर वाले से मैसेज आए तो ये लगेगा पहले बस एक अपने बच्चे की शादी कर दें, अब बस इतना सा और कर दें, उतना और कर दें? नहीं ना, फिर तो वो समय नहीं देगा। और इसके लिए एक चीज़ है, हर घड़ी से सीखने का अभ्यास करें। कोई भी घटना घट जाए, उस घटना में भी हमें सीखना ही है। इसके लिए एक लाइन बहुत सुंदर है कि जिंदगी में कभी हार तो है ही नहीं। नहीं है या नहीं है? होता है ना कभी कभी, बिजनेस में घाटा भी आता है, जॉब के लिए ट्राई करते हैं नहीं मिलती है, घर में भी। तो फिर ये लाइन ठीक है या गलत है? बोलिए। जिंदगी में कभी हार तो है ही नहीं, या तो जीत है नहीं तो सीख है। बोलिए सभी, या तो जीत है नहीं तो सीख है। एटलीस्ट हमें सीखने को तो मिलता है ना। अच्छा ये है, अब पता चल गया, चलो ये क्या रहा, ये आपने सीख लिया।
और ये है पावर टू पैकअप। जब हम पैक करते हैं ना, तो सबसे पहले नेगेटिव से जरूर बचें। नेगेटिव हुआ या नहीं? अभी 2 व्यक्ति गए, कितनों का ध्यान गया? ज़रूरत होगी ना। अच्छा, ये उठ के चले गए, तो कुछ सोच रहे होंगे हम भी कैसे उठ लें। अच्छा, दूसरे सोच रहे होंगे नहीं नहीं देखो ऐसे नहीं, तो क्या अभी 1 मिनट में बैठे बैठे थॉट्स जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, यही तो है वेस्ट। और जब वेस्ट बढ़ते हैं तो वो नेगेटिव बनते हैं, और कुछ नहीं है नेगेटिव, फालतू अननेसेसरी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि हमने वो पैक कर रखे हैं तो क्या होगा? उसका आउटपुट भी वेस्ट होगा। अच्छा, फिर दूसरों की मिस्टेक्स देखना, इसमें तो हमारे पास इतना गजब का दूरबीन है, हम सेकंड में स्कैन करके बता देते हैं। कई बार हमसे कई साथ जाते हैं ना, कहते दीदी आपने देखा? हमने कहा क्या देखा? बोले अरे आपने फिर कुछ भी नहीं देखा, वो ऐसे सॉरी मिस्टेक्स टक 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 टक। वो होते ना जो 2 चित्रों में अंतर निकालो, कई तो इतने एक्सपर्ट होते हैं, एक नज़र में वो कहते हैं 3 निकालो, वो 7 निकाल के बता देते हैं, माहिर है। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना नेगेटिविटी या हरासमेंट की, वो है एक्सपेक्टेशन। हम उम्मीद के आधार ये भी करें वो भी हो, और उसके बाद में अपने गिल्ट में जी रहे हैं। आजकल कुछ तो ये फिल्मों ने कर दिया, नहीं नहीं मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, मेरे कारण है। अरे तो किया ही क्यों? ये कहो ना अब नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़ो। वो नहीं, वो सिखा ही नहीं रहे, बस उसमें उस गिल्ट में लाना सिखा दिया। छोटे देखो बड़े देखो, भाई पहली बात तो करना ही नहीं था, और अगर हुआ है तो शिक्षा लो और आगे बढ़ो। और सबसे बड़ी बात, पास्ट में जीना। ये कौन से 5 बातों को अपने लगेज में नहीं रखेंगे तो फिर हमारा यात्रा, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, तभी सुहाना बन सकेगा। इसके लिए अपने आप से चेक कर लें कि पास्ट में 80% और फ्यूचर में 15%, प्रेजेंट में तो हार्डली 5% ही जी रहे हैं। तो क्या होगा? कैसा लगेज होगा जाने की यात्रा का? इसलिए किसी ने बहुत सिंपल सी बात कही है, पास्ट तो कैंसल चेक है, अब उसी को लिए घूमेंगे तो कैसे बात बनेगी। और जो फ्यूचर है वो प्रोमिसरी नोट है, प्रॉमिस है तब मैं पे कर दूंगा इस डेट को, होगा तब होगा ना। जो कुछ है वो कैश इन हैंड किसके पास है? अब हमारे पास है। और इसलिए बार 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 प्रैक्टिस करना और अपने आप को साफ करते जाना। अगर कोई नेगेटिव, कोई वेस्ट, माताओं बहनों की एक बहुत अच्छी खूबी है, आप शादी में गए और किसी ने ये कह दिया कि ये वाला पर्स तो आपने तब भी लिया था ना। हाँ, ड्रेस तो छोड़ो, बक्कल भी कह देना कि ये वही वाला है ना, अब वो रसगुल्ला मुंह में नहीं जाएगा। भाई इस मामले में फ्री है। क्यों? जो दे दो, जो पहनाओ, जो खिलाओ वो खा लेंगे, जो करो छोड़ो, निश्चिंत। अब भाई खुश हुए हैं कि वाह आज तो किसी ने हमारी साइड भी ली है, अन्यथा तो चलिए। अब ये टॉलरेंस पावर किसको कहते हैं? सहन शक्ति। कोई बताएंगे? ये सभी सहन ही करते रहते हैं। कौन ज़्यादा सहन करता है घर पे? जिधर जिस लाइन में ना बहनें नहीं है वहाँ वाले हाथ उठा रहे हैं।
सहन एक शक्ति है। आप बहुत ध्यान से समझिए, सहन अत्याचार नहीं है। अगर कहीं चुप रहना पड़े तो हमारे पूर्वज कह के गए हैं, एक चुप सो सुख। अभी तो ये फ्रेज ही खत्म कर दिए हैं सब, अदरवाइज तो ये इतनी पढ़ाई जाती थी कि अगर हम जहाँ चुप रहने से काम चलता है, शांति से काम चल सकता है, वहाँ पर तीर और तलवार की जरूरत ही क्या है और क्यों है। और अगर अपने परिवार को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए, रिश्तों को मेंटेन करने के लिए कुछ सहन करना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। हंस के कीजिए। अगर हमारे जो देशभक्त थे वो न सहन करते तो आज हम इतनी खुली फिजाओं में सांस ना ले पाते, था कि नहीं? इसलिए सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो एक ताकत है, एक प्रोसेस है जो हमें अलाउ करती है कि हम दूसरों को भी सुन सकें और समझ सकें। कितना सुंदर एक एग्जाम्पल इसमें पेड़ का दे रखा है कि फल वाला वृक्ष पत्थर भी खाता है पर बदले में फल देता है। बहुत अच्छे से कहते थे कि फल वाला वृक्ष झुक जाता है। झुकना जिंदगी की शान है, झुकना जिंदगी की शान है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान है। अब अपने आप से पूछें कि हम अडामेंट होते हैं या नहीं होते? हाँ, प्रिंसिपल्स हो, मर्यादा हो, नियम हो, उसमें अडामेंट होना, उस पर स्थिर रहना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरे एक बार थोड़ी देर चुप रहने से काम हो रहा है तो बहुत बेहतर है। तो एक जगह एक लाइन लिखी थी कि तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग जोर से बोले, हर्ट करते ना, आकर के कुछ ना कुछ सुना जाते हैं। क्यों मैं सुनूं, मैं नहीं सुनना है क्या, मैं नहीं मरना है क्या, मैं इसीलिए हूँ क्या, सारी ज़िंदगी बीत गई, मैं तो जिस दिन से घर में आई थी उस दिन से ऐसा ही है। वो कहते हैं बस मैं हूँ जो चला रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें पता चल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? सहन करके भी सुना रहे हैं। इसमें जो कोटेशन थी ना, हमने एक जगह पूछा कि क्या कोटेशन थी? तुम परवाह करना छोड़ दो, लोगों की नहीं। उसने कहा जी लोगों की परवाह करना छोड़ दो। नहीं, लोगों की तो परवाह करनी है। इंसान इंसान की परवाह नहीं करेगा, केयरिंग नहीं करेगा, शेयरिंग नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? पर लोगों की तो परवाह करनी है, पर बातों की परवाह नहीं करनी। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात आती है कि बात बड़ी या बाप बड़ा। बाप माना पिता, शिव बाबा, परमात्मा, वो बड़े हैं या बात बड़ी है? कौन बड़े हैं? भगवान बड़ा है ना। भगवान से बड़ी बात तो नहीं है। अगर बात आई है तो आप उन तक हैंड ओवर कर दो कि आप जानो, आपका काम जाने। फिर देखिए किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हम सहन भी कर लेते हैं, अपने अंदर भी रख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, समाने की शक्ति है या नहीं है, आप इसको अपने आप से परखिएगा। आप और आपका मित्र दोनों स्टोर कीपर के काम करते थे। स्टोर का सामान आपकी हैंडलिंग में था। आपके दोस्त ने कुछ ऐसा किया कि कुछ सामान गायब कर दिया। आप भी थे, आप
इस डिपार्टमेंट के थे, वो इस डिपार्टमेंट के थे, आपके हाथ में उसके प्रूफ लग गए। बिना प्रूफ के तो आप नहीं कह सकते। अब आप चाहें तो इसको ऊपर भी भेजेंगे। उस व्यक्ति को पता चल गया कि इसको मेरे लूज पोल पता चल गई और विद प्रूफ पता चली है। वो आपके पास आता है, बहुत सॉरी करता है और कहता है मैं सब सामान वापस रख दूंगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जी जोर से बोलिए, सोच के बोलिएगा, क्या करेंगे? और वो ये भी कहता है मैं आगे से कभी नहीं करूँगा। बोलिए, ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं या वहाँ भी? देखो यहाँ तो स्थान बुलवाता है, सोच के बताइए। एक मौका तो एटलीस्ट और देना ही चाहिए। ठीक है, अब आपने बहुत सही डिसीजन लिया। खुश है? आत्मा को आपके तसल्ली है। आपने किसी एक को शिक्षा भी दी है और उसको रास्ते पे चलना भी सिखाया, क्योंकि हटाना तो बहुत आसान है, पर उसके बच्चे वो क्या खाएंगे? ठीक, बहुत अच्छा किया। अब 2, 4, 5, 7 साल बीतने के बाद लेबर यूनियन के लीडर के लिए आप खड़े हुए हैं और वो कहता है मैं भी खड़ा हो गया। अब आपका वो पक्का द्वंद्वी हो गया। इस जगह बताइए आपको वो वाली बात याद आएगी या नहीं आएगी? अब सोच के बताइए, आएगी? आप क्या सोचेंगे? वही दिन बहुत अच्छा था मेरे हाथ में, उसी दिन इसका पत्ता साफ कर देना चाहिए था। बहुत बड़ी मैंने गलती कर दी, और गलती करी तो करी, कम से कम प्रूफ तो रख लेता, आज सबको दिखाता किसको वोट दे रहे हो। असली दावेदार तो मैं हूँ। हमने फॉरगिव तो किया, फॉरगेट नहीं किया। कहाँ समाया? समाने का मतलब था, पहले कहते थे नेकी कर, दरिया में रोड़ दे, माना बहा दे। दरिया क्यों कहा, कुआं क्यों नहीं कहा? क्योंकि कुएं में फिर भी 20 साल बाद भी नीचे जाके निकाल लेंगे। बहती दरिया से कहाँ से लाएंगे? क्या मेरा दिल ऐसा बहती दरिया है? क्या मैं ऐसा फॉरगिव कर सकते हैं जो सदा के लिए फॉरगेट हो जाए, भूल ही जाए? क्या आप अपने बच्चे की गलती को आगे लाएंगे? नहीं लाएंगे। और पड़ोसी के बच्चे को जब तक 10 जगह नहीं बताएंगे तब तक चैन कैसे पाएंगे? तो फिर तो नहीं हो सकेगा। तो मेडिटेशन, राजयोग हमें हर एक अपना लगने लगेगा। आपको कोई पराया ही नहीं दिखेगा, हर एक में अपने प्रीतम का प्रतिबिंब नजर आएगा। और जब मेरे ही प्रीतम का प्रतिबिंब है तो मैं उसकी क्या बुराई देखूंगी? और कैसे देखेंगे? हमारा दिल दरिया जैसा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली समाने लग जाएंगे। ये राजयोग से 4th और मेन जो पावर हमें मिलती है वो एडजस्टमेंट की, समाने की शक्ति है। और इसके बाद आ जाती है परखने की। कौन कौन समझते मैं परखने में बिल्कुल सही हूँ? करिए, हाथ ऊपर करिए। मैं बहुत जल्दी परख लेता, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ। ये तो चीज़ ही क्या, मेरे सामने बस खड़ा कर दो, मैं बता दूंगा ये आदमी कौन, कैसा, क्या है। अच्छा ठीक है। फिर क्यों कहते हैं मैंने तो उसको अपने जैसा ही समझा, मुझे क्या पता मुझे ही धोखा दे जाएगा। खाते हैं जीवन में धोखा या नहीं? अब तो कुछ तो बोलिए ना, पहले में बोले ना अगले में बोले। धोखा
अरे जब भी धोखा मिले ना, याद रखना, धो करके और फिर खा, धो लो, अनुभव कर लो और आगे बढ़ जाओ। क्यों बिना बात पे सोचना, फिर एक तजुर्बा दे गया। और परखने के लिए इन सब बातों से छुटकारा तभी मिल सकता है जब हमारा मन शांत होगा। अगर मन शांत नहीं है, हलचल में है, तो हिलते पानी में तो नीचे क्या है नहीं देख सकेंगे। उसके लिए संकल्पों को थोड़ा स्लो डाउन करना ही होगा। और यही तो मेडिटेशन सिखाता है कि हम अपने संकल्पों को किस तरह से शांत करें। आपको खुद से इंट्यूशन हो जाएगी, आपको खुद से अपने प्रश्न का उत्तर आएगा। अन्यथा तो हम इतने कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये ड्रेस पहने कि ये ड्रेस पहने। एक ड्रेस पहनने में भी हम परख नहीं पा रहे, निर्णय नहीं कर पा रहे। और कभी कभी तो लोग कहते हैं ये ड्रेस यहाँ कहाँ पहन के आ गए, ये तो कैजुअल है, ये तो वैसी ड्रेस है, ये तो ऑफिशियल है। मना अपने आप को, उस हीरे को कैसे परखें कि ये सच्चा है या नकली है। उसके लिए कहते हैं उसको आप धूप में रखिए, पत्थर गर्म हो जाएगा, असली हीरा ठंडा ही रहेगा। जिंदगी की जब भी बातों की धूप आए तो अगर मैं ठंडा हूँ माइंड से, कूल काम, आपको खुद उसका रास्ता दिखाई देगा और तब ही हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। नहीं तो बहुत कई बार निर्णय लेके गलती कर देते हैं और कई बार तो क्या हो जाता है, परखने में ही समय चला जाता है। ये दोनों इंटरलिंक है, जजमेंट की पावर और परखने की पावर। यदि सही समय पर परख लिया तो आप निर्णय ले सकते हैं। कई बार तो हम बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये लाइन ही नहीं थी मेरे लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग तो इसी रिग्रेट में रह जाते हैं, मुझे तो इस लाइन में आना ही नहीं था, मेरे तो ये थी नहीं, मैंने तो वो बनना था। अरे अब जब बन गए, 25 साल बीत गए इस लाइन में, अब उस लाइन को याद करने से होगा भी क्या। तो निर्णय शक्ति ये बताती है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है और उसमें से मुझे किसको चुनना है, और वो बेस है स्पिरिचुअलिटी। जितनी आत्मा स्पिरिट प्योर होती जाएगी वही तो स्पिरिचुअलिटी, और क्या है। कोई ये थोड़ी कोई मंत्रा चैंटिंग करना, कुछ और करते रहना, वही स्पिरिचुअलिटी नहीं है। या कई लोगों को आजकल दिखा है ना, वो फोटो रख लेंगे, कुछ धूप बत्ती कर लेंगे, वो ठीक है, बहुत अच्छी है, शुद्धिकरण है, पर अंतःकरण की, स्पिरिट की जैसे ही प्योरिटी आती जाती है, साफ होती जाती है, वहीं पर उसको निर्णय लेने में, और निर्णय लेने में एक है इंफॉर्मेशन, दूसरी है नॉलेज। नॉलेज मीन्स, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? हिंदी मीनिंग ज्ञान, क्या? अंडरस्टैंडिंग। ज्ञान माना ही समझ। ओके, ये ऐसे चलता है, ठीक है, इसका ये बटन यहाँ रखते हैं, ओके, अब मुझे समझ आ गया, माना प्रैक्टिकल। तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन जब नॉलेज बन जाए और वो भी एक्सपीरियंस हो जाए बार बार, फिर निर्णय लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं। और यही हमें राजयोग सिखलाता है। सेकेंड लास्ट, पावर टू फेस। अब टॉलरेट करें या फेस करें, और कहाँ टॉलरेट करें, कहाँ पर फेस करें? पहली चीज तो फेस वो कर सकेगा जिसकी फेस पे मुस्कुराहट होगी। क्या होगी?
देखिए कितना सीरियस होके बोले मुस्कुराहट। मुस्कुराहट को भी इतना सीरियस होके बोला है। जरा एक दूसरे को देखिए ना, वो स्माइल कर रहे हैं, आप साथ साथ एक दूसरे के साथ स्माइल तो कीजिए प्लीज। अरे देखो शर्मा रहे हैं ऐसे। अपने साथ वाले को आजू और बाजू स्माइल कीजिए, एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। अच्छा पता है आधे क्या करें, और वो देखने में भी मतलब हमारे यहाँ तो दृष्टि से सृष्टि की बात की जाती है। बाली के पास क्या ताकत थी, क्या ताकत थी? जिसकी निगाहों में निगाहें डाल दे उसकी आधी ताकत को खींच ले। सत्य है ये, आज भी है। आप किसी से बड़े प्रेम से आंखों में आंखें डाल के बात तो कीजिए, वो बंदा आधा तो वैसे ही। अब जरा मुस्कुरा के स्माइल दीजिए। नो वे। तो फेस कहाँ करना है, कहाँ करना है? व्यक्तियों को फेस नहीं करना। माता पिता को बच्चे फेस करने लग जाते, क्यों? बोले हमने तुम्हें इतना पाला, इतना बड़ा किया, ये किया, तुम्हारे लिए ये किया। आप रोज सुनाते, एक दिन वो कहता मेरे से पूछ के किया क्या? भाई रोज रोज क्यों सुना रहे हो? किया आपने, अपनी इच्छा से किया, आपने उसके लिए किया जो भी है। अब आप उसके ऊपर रोज थोपेंगे तो वो क्या करेगा? एटलीस्ट तंग आकर के फिर। तो पर्सन्स को हमें फेस नहीं करना, परिस्थिति को फेस करना है। जो रोज, आज हमें नहीं पता कल क्या होना है। आज की अगर आप यहाँ महावाक्य चलते हैं जिसको हम मुरली कहते हैं, कोई जानते हैं मुरली के बारे में सुना हुआ? कुछ न्यू कमर्स होंगे जिन्होंने नहीं सुना, आप जरूर सुनिएगा वो क्या चीज़ है। जब शिव बाबा परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, उनके श्रीमुख से जो वचन निकले उसको एज इट इज रिकॉर्ड किया हुआ है, वर्ड टू वर्ड। तो मुंह से, ब्रह्मा बाबा के मुख से ऑरली जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उसको हम बड़े प्रेम से कहते हैं मुरली। उसको आज के आप देखेंगे उसके अंदर टाइटल ही है स्वराज्य अधिकारी। और ये मालूम होना चाहिए मुझ अधिकारी को कि कहाँ मुझे फेस करना है और कहाँ मुझे थोड़ा एडजस्ट करना है, कहाँ मुझे टॉलरेट करना है। एक अच्छे मैनेजर का यही तो रूल होता है। उसको मालूम होता है, किसी को तो जोर से डांट लगाता है, किसी को कहता है अच्छा यार कर लेना। सेम पोस्ट वाले दो व्यक्ति, क्यों? उसको मालूम है कि यहाँ तुम कुछ ज़्यादा बोल गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ बोल भी दिया तो 4 लोगों को सुनाई देगा, वो अपने आप काम कर लेंगे। और उसको पहले कह रखा होता है कि तुझे मैं कहूँ तो बुरा मत मानना, तेरे बहाने मैं सबको सुना दूंगा। पंजाबी में कहते हैं कहना तीनू ते सुनाना नू नू, मतलब कह रहे हैं अपनी बेटी को और सुना रहे हैं। ये नॉलेज कब मिलेगी? हमें किसी को सुनाने से मतलब नहीं है, हमें अपनी आत्मा को सुनाना है। और जिसने फेस करने की पावर आ जाए तो अब आप चेक कर लेना कि यही पावर इट कैन मेक यू और इट कैन ब्रेक यू। यदि आपको यही शक्ति बना भी सकती है तो यदि दुरुपयोग हुआ तो बिगाड़ भी सकती है। यू कैन बिकम मेंटली स्ट्रांग, बोलिए जोर से बोलिए, यू कैन बिकम। और अब बोलेंगे मतलब क्या बना? हाँ समझ लीजिए, मैं तो बोल नहीं सकती। अब आप सब बताएं कि मुस्कुरा के जीना है या मुंह फुला के जीना है? फिर भी नहीं मुस्कुराते। मुस्कुरा के जीना है ना कि बहनों?
प्लीज़ अब ये कंप्लेंट ना आए। तो भाई तो कहेंगे इसी बहन को ज़रूर बुलाओ, है ना। तो मुंह नहीं फुलाना, और भाई भी बहुत मुंह फुलाते हैं, रहने दो, हमने बहुत देखे हैं, है ना। तो कई कई दिन का ब्रेकअप, बात ही नहीं करनी। फिर मुन्ना जी बीच में छोटा, जा कह दे अपनी मम्मी को, जा कह दे अपने पापा को। वो रोल अदा कर रहा होता है। तो रीजन पर खुश होना है, करवा चौथ आ रहा है, या हर सीजन में खुश रहना है। अगर आपको पावर टू फेस चाहिए, सामना करने की शक्ति, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम। ऐसा अपने आप से और अपने परिवार से रोज ये गीत गाया करो। कुछ भी हो, हमें मुस्कुराना है तो रीजन पर नहीं, हर सीजन में खुश रहना है, और सब ठीक हो जाए तब खुश रहेंगे, या मैं ठीक रह के खुश रह के सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये लास्ट लाइन आप हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आप 2 एग्जाम्पल बस सिंपल आप खुद रीड कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। हनुमत थप्पा 6 दिन बर्फ़ के अंदर रहा, फिर भी जिंदा। वो तो ठीक है कि उसके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था, अदरवाइज़ वो फिर भी जिंदा निकला। चेतन चीता 7 गोलियां लगने के बाद उसको गाड़ी पे बांध दिया, फिर उस पर पत्थर मारे गए, फिर भी कश्मीर से दिल्ली आते तक अपनी धर्म पत्नी को कहता है चिंता मत कर, मैं वापस आऊँगा। और आज भी वो अपनी पोस्ट पर हैं, सीट पर बैठे हैं। सामना करने की शक्ति। व्यक्ति परिस्थिति से नहीं टूटता है, मनोस्थिति से टूटता है। और यदि मन की स्थिति को सशक्त रखना है तो आत्म बल परमात्म कनेक्शन से मिलता है। और लास्ट है कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। अगर हम दूसरों को सहयोग देंगे, उसमें योग तो जुड़ा ही हुआ है, योग माना जोड़, उससे बदले में दुआएं ऑटोमेटिकली मेरे पास आती चली जाएंगी। आप कुछ मत कीजिए, आपके सबॉर्डिनेट्स आपको गुड मॉर्निंग करते हैं, हम गुड मॉर्निंग का जवाब मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, अरे मॉर्निंग तो है ही, हमको मालूम है, कह दीजिए ना बड़े प्रेम से गुड मॉर्निंग, कैसे हो, एक बार बोलिए तो सही। ओ फिल्मों में दिखाए वो भागते से आ रहे हैं, फिर ऑफिस में खाली बैठे, पर बाहर आते समय ऐसा दिखाया जैसे पता नहीं कितना भाई बहुत मुश्किल काम हो गया। क्योंकि उनको पता है अगर मैंने स्माइल दी, जे मैं हंसा ते फंसा, फिर कोई ना कोई अपनी लेकर के आ जाएंगे, जी ये ऐसा है, जी वैसा है। तो हम पहले से कैसे रहें, कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा भी स्माइल कर दें, आप थोड़ी सी सुन लें उनकी बात। एक डिप्टी कमिश्नर हमारे यहाँ के, उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, बस सुन लेता हूँ। वो रो देता है, फिर जाते जाते कहता है जी अब काम हो या ना हो मुझे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपने मेरी बात तो सुनी। और उनकी टेबल पे आप कभी कोई फाइल नहीं देखेंगे, और अदरवाइज इतनी फाइल्स मिलेंगी, वो लोग सोचते शायद ये बहुत काम करने वाला है, तभी उनकी देखो इतनी फाइलें पड़ी है। हमारे पास कहाँ समय है राजयोग का अभ्यास करने को। हमने कहा साहब आप राजयोग का अभ्यास कीजिए, ये फाइलें खुद चली जाएंगी, ये अपने ऊपर है। तो ये 8 शक्तियाँ हमको इस राजयोग से प्राप्त होती है, और ये सहयोग देना ही गोवर्धन पर्वत को उठाने के समान है। जो ड्यूटी है ना हम सब की,
जिस घर में रहते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, जिस फील्ड में रहते हैं, यदि हम वहाँ भी मिलजुल करके रहते हैं तो यही अष्ट शक्तियाँ, विस्तार को संकीर्ण करना, समेटना, समेटने के बाद सहन शक्ति, और उसके बाद है समाने की। किया है तो उसको समा जाओ, भूल जाओ। अगर ये 4 शक्तियाँ मुझ में हैं तो फिर मेरे लिए परखना भी आसान है। सही परख लिया तो सही निर्णय भी कर सकेंगे। जिसने सही निर्णय किया वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसका सामना करेगा, और जिसने खुद सामना किया होगा ना, वो बड़े गर्व से कहता है अरे कोई बात नहीं, चलो मैं पार बताता हूँ कैसे होता है। जिसने अपने बच्चों की शादियाँ कर रखी है ना, वो कहता है ऐसे ऐसे कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा चिंता मत करो। जिसने खुद फेस किया होगा वो दूसरे को सहयोग देगा, और सहयोग देना ही सहयोग पाना है। पर ये सब तब होगा जब हमारा योग किसके साथ होगा? उस सुपर पावर के साथ होगा। हम बीच बीच में, बिल्कुल टाइम नहीं है, कोई बात नहीं। हमारी दादी गुलजार जी कहते थे, पानी तो पीते हो दिन भर में, कितनी बार पानी पीते? कितनी बार? 4 बार 5 बार पानी तो पीते होंगे। अब तो गर्दन हिला दीजिए। हैं? पानी के ग्लास को देख के एक बार वाइब्रेशन दे दीजिए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। शिव बाबा से पवित्रता की किरणें इस जल में आ रही है, और ये भी एक अमृत बन गया। आप पी लीजिए। बॉडी में 70% पानी है, वो अपने आप काम करना शुरू कर देगा। कर सकते? कर सकते? इतना तो कर सकते, करेंगे? आप चाय तो पीते, कॉफ़ी, चाय, ग्रीन टी, ब्लैक टी कुछ तो लेते। कितनी बार ले लेते होंगे? 1 बार, 2 बार, 2 बार, कुछ 3 बार भी ले लेते होंगे। जो भी लिक्विड लेते हैं तब बस ये प्योरिटी की दृष्टि दे दीजिए, और यूनिवर्सल लाइट से लेके दीजिए, वो प्योर हो जाएगी। आप उसको पी लीजिए, फिर वो अपने आप आपको सारी शक्तियाँ अपने आप देना चालू कर देगा। सीट पर बैठे, ये परमात्मा की सीट है जो उसने मुझे दी है। आ जाओ प्रभु, पहले आप बैठो, अब मैं आपकी गोद में बैठा हूँ। सारा कार्य वो खुद कर देंगे। है इजी? इतना तो कर सकते। ऐसे करते 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 वो 8 शक्तियाँ आप खुद महसूस करेंगे। इतना बड़ा डिसीजन मैंने कैसे ले लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी बड़ी बात मैंने कैसे फेस कर ली। तो चलिए थोड़ी देर के लिए अभ्यास करते हैं। सभी सीधे बैठे, रेडी है? बिल्कुल एक अच्छा पोस्चर, कोई भी मुद्रा बना करके आप बैठ जाइएगा। गर्दन सीधी, आँखों के सामने कोई एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक केंद्र बिंदु पर निगाहों को केंद्रित करते हुए गहरी लंबी श्वास लेकर के ये सोचते हुए कि मैं एक परम पवित्र शुद्ध आत्मा भाल की कुटी में इन द मिडल ऑफ फोरहेड सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान जैसे मैं ज्योति बिंदु पर आत्मा हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी
ज्योति के पुंज, परम शक्ति, मन की आवाज से आह्वान करें, शिव बाबा आ जाओ, मेरे बाबा आ जाओ। महसूस करें उस ब्रह्मांड के धाम को छोड़कर जगत नियंता शिव बाबा मेरे सिर पर छत्र छाया की तरह विराजमान है। शिव बाबा से मुझ आत्मा को अनंत शक्तियां मिल रही हैं। मेरा मन शांत और शांत, बिल्कुल शांत। मेरी बुद्धि क्लियर, क्लीन और क्लियर।